टॉमी डरकर पीछे हट गया। सामने एक विशाल शेर खड़ा। अगली सुबह रामू और रमेश दोनों फिर से जंगल पहुंचे। दोनों हर जगह टॉमी को आवाज लगाने लगे, टॉमी, टॉमी तुम कहां हो? दोनों पूरे जंगल में घंटों तक तलाश करते रहे, लेकिन टॉमी का कहीं कोई पता नहीं चला। टॉमी जंगल के एक अनजान हिस्से में पहुंच चुका था। उसे भूख भी लगी थी और अपने परिवार की याद भी आ रही थी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। टॉमी डरकर पीछे हट गया। सामने एक विशाल शेर खड़ा था। उसके साथ एक शेरनी भी थी। दोनों टॉमी को ध्यान से देखने लगे। यह तो हमारा बच्चा लगता है। लेकिन ये इंसानों की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है? टॉमी भी उन्हें देखकर हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर रमेश की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे सिर्फ अपने दोस्त टॉमी की चिंता थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि टॉमी अपने असली परिवार के सामने खड़ा है। शेर और शेरनी धीरे धीरे टॉमी के पास आए। बेटा, क्या तुम सच में हमारे बच्चा हो? टॉमी चुपचाप उन्हें देखता रहा। उसे कुछ भी याद नहीं था। जब तुम बहुत छोटे थे, एक तेज तूफान में हम तुमसे बिछड़ गए थे। हमने तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढा, लेकिन तुम कभी नहीं मिले। टॉमी कुछ पल तक सोचता रहा। उसे रमेश के साथ बिताए हुए सारे दिन याद आने लगे। रामू का प्यार, रमेश के साथ खेलना और उनका छोटा सा घर। कौन है? अगले ही पल टॉमी दौड़कर रमेश के पास आया और उससे लिपट गया। टॉमी, तुम वापस आ गए। रामू भी दौड़कर वहां पहुंचा। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा वापस आ गया। लेकिन दूर पहाड़ी पर खड़े शेर और शेरनी चुपचाप टॉमी को देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी भी थी और अपने बेटे से बिछड़ने का दर्द भी। दोस्तों, अगर आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।